हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एसएससी में चैप्टर जियोग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि जो सन, मून, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सब अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं। बट निकोलस कोपरनिकस, एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, इसने 16th सेंचुरी में प्रूव किया कि अर्थ स्टेशनरी नहीं है, वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, सन उसके अराउंड नहीं कर रहा। तो इसके हिसाब से अर्थ के दो टाइप के मोशंस हैं। एक तो जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है उसे कहते हैं रोटेशन, और जो अर्थ सन के अराउंड मूव करता है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, और ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास करती है। ये एक्सेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है थोड़ा सा 66.5 डिग्रीज पे, और इसको इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सेस कहते हैं। ये जो टिल्टेड है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है एक्सेस, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है पोल स्टार की तरफ, जो कि नॉर्थ के साइड है। हर रोज़ सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है और पूरे दिन ऐसे घूम के जाता है, वेस्ट में जाके सेट हो जाता है। ये सब रोटेशन की, अर्थ के रोटेशन की वजह से है। अर्थ को 24 आवर्स या एक दिन लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस पर। तो रोटेशन को हम डेली मोशन भी कहते हैं अर्थ का। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारे ऊपर। पहले तो इससे हमें लगता है कि मून, सन और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सब मूव कर रहे हैं, अर्थ स्टिल है। फिर अर्थ इक्वेटर के आसपास से बल्ज हो जाती है और फ्लैट हो जाती है पोल्स पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। अर्थ का शेप टोटल स्फेयर भी नहीं है, ना ओवल है, इलिप्टिकल टाइप का है थोड़ा सा, कि वो सेंटर से बर्ज्ड है और ऐसे फ्लैटेंड है। इससे डे और नाइट कॉज होते हैं। ये हमें डायरेक्शंस भी बताता है, सनसेट और सनराइज़ की वजह से जो डायरेक्शन स्पैनिंग होती है, और इट गिव्स अस डे ऑफ 24 आवर्स। और जो टाइड्स कॉज होती हैं मून की वजह से, वो भी रोटेशन की वजह से ही होती है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सन मेन सोर्स है हीट और लाइट का अर्थ के लिए, बट अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से सिर्फ हाफ ऑफ द अर्थ को एक टाइम पे लाइट मिलती है, और दूसरा साइड डार्क में रहता है, शैडोज़ में। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो लाइटेड पार्ट को डार्क पार्ट से सेपरेट करती है। तो जो पोर्शन सनलाइट एक्सपीरियंस करता है वहाँ पे डे होता है, और जहाँ पे डार्कनेस होती है दैट पोर्शन एक्सपीरियंसेस नाइट। Let us try to understand how days and nights are caused with the help of an activity. अब एक्टिविटी करके हम ट्राई करते हैं डेज और नाइट्स को कैसे होता है वो समझने का। पहले तो एक डार्क रूम में एक ग्लोब प्लेस करो एक बल्ब के सामने। तो लाइट स्विच ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ हाफ ऑफ द ग्लोब पे लाइट पड़ रही है और दूसरी साइड पे डार्क है, लाइट नहीं आ रही है। तो जिस पार्ट पे लाइट और डार्क मीट कर रहे हैं उस लाइन को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। हमने वी नोटिस दैट जो डेज और नाइट्स की लेंथ है वो पूरे साल सेम नहीं रहती। ये चीज़ होती है अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से। इस इंक्लिनेशन की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन के तरफ इंक्लाइंड रहता है आधे साल के लिए, और सदर्न हेमिस्फेयर बाकी आधे साल के लिए।
पूरे साल में जो डेज और नाइट्स की लेंथ है वो एक टाइम पे आके इक्वल हो जाती है और दोनों 12-12 घंटे के हो जाते हैं डेज और नाइट्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो सन के अराउंड भी इवॉल्व करता है। अर्थ सन के अराउंड ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करती है और इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ 365 डेज 5 आवर्स 45 मिनट्स और 56 सेकेंड्स मतलब अबाउट 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे टोटल लेती है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। और इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ईयर। तो इस रेवोल्यूशन को हम एनुअल मोशन भी कहते हैं अर्थ का, क्योंकि ये ईयरली होती है। जो बैलेंस बचता है 6 आवर्स का जो बैलेंस आता है 365 डेज़ के बाद, वो 4 सालों तक ऐड होता रहता है और एक डे बन जाता है जब, तो उस साल को लीप ईयर कहते हैं। और उस एक्स्ट्रा डे को हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। जैसे इस साल 29 फरवरी, इस साल फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे था तो ये था लीप ईयर और उस डे को कहते हैं हम लीप डे। जिस पाथ पे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे कहते हैं ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट फिक्स्ड है। लेंथ ऑर्बिट की लेंथ है 965 किलोमीटर्स, इसके आसपास ऑर्बिट की लेंथ है। तो हमारा ऑर्बिट भी जो है वो इलिप्टिकल है, पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है शेप में, सर्कल। तो 2 टाइम ऐसे आते हैं कि या तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कम होता है, सबसे कम होता है, या तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सन भी हमारी ऑर्बिट के बिल्कुल बीच में नहीं है। जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है उसे कहते हैं पेरीहीलियन, और ये होता है अबाउट 146 मिलियन किलोमीटर्स। पेरी मतलब नियर और हीलियोस मतलब सन। और ये पोजीशन आती है अराउंड 4 जनवरी एवरी ईयर। और दूसरे साइड जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है उसे कहते हैं पेरीहीलियन, और ये होता है अबाउट 146 मिलियन किलोमीटर्स। पेरी मतलब नियर और हीलियोस मतलब सन। और ये पोजीशन आती है अराउंड 4 जनवरी एवरी ईयर। और दूसरे साइड जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, मतलब अबाउट 151 मिलियन किलोमीटर्स, तो अर्थ को कहा जाता है कि एफहीलियन में है वो। एफ मतलब अवे फ्रॉम और हीलियोस मतलब सन। ये पोजीशन आती है अराउंड 4 जुलाई एवरी ईयर। ये एफहीलियन और पेरीहीलियन को देखें तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कभी भी एक नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया है साइंटिस्ट ने वो है 148.5 किलोमीटर्स, 0.5 मिलियन किलोमीटर्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन। अर्थ के रेवोल्यूशन से हमें फिनोमिनन मिलता है सीजन्स का। सारे सीजन्स जो कॉज होते हैं और सारे सीजनल चीज़ें जो हैं वो सब रेवोल्यूशन की वजह से आती है अर्थ के। फिनोमिनन ऑफ सीजन्स। अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन 365 डेज या एक साल में कंप्लीट करती है, और इस पीरियड को 4 सीजन्स में डिवाइड करा है: स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। सीजन्स का चेंज होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है विच कॉजेज डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन।
अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट पे वो घूम रही है, सन के अराउंड अर्थ, उसका रेवोल्यूशन, और अर्थ के एक्सिस का इंक्लिनेशन। पूरे साल में 4 डेज सिलेक्टेड है, 20 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इन सब डेज के बीच का जो टाइम पीरियड है वो अबाउट 3 मंथ्स है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है। जो पोजीशन 1 और 2 और 4 हैं, ये हैं सॉलिस्टाइस। सॉलिस्टाइस वो डे होता है जब जो 12 बजे वाला सन है जो दोपहर में आता है, वो हमारे सर पे बिल्कुल वर्टिकली होता है, एक ट्रॉपिक्स पे, मतलब जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ड्यूरेशन, उस दिन की ड्यूरेशन सबसे लंबी हो जाती है या सबसे छोटी हो जाती है। पोजीशंस 1 और 3 आर कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो दिन होता है जिस दिन जो मिड डे सन है वो वर्टिकली शाइन करता है हमारे ऊपर एट द इक्वेटर, और उस दिन लेंथ ऑफ डे और नाइट दोनों सेम हो जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इक्विनॉक्स का मतलब है मतलब इक्वल नाइट्स के लिए वो स्टैंड करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पोजीशन 2 ऑन 21 जून इज समर सॉलिस्टाइस। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। पोजीशन 4 ऑन 22 दिसंबर इज़ विंटर सॉलिस्टाइस। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। पोजीशन 1 ऑन 21 मार्च इज़ स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वल डे और नाइट रहता है, और ऐसा ही होता है फिर से 23 सितंबर को इन ऑटम इक्विनॉक्स। समर सॉलिस्टाइस, नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है इस टाइम, और साउथ पोल सन के दूसरी साइड टर्न्ड होता है। सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर पोर्शन इस टाइम उसे हीटर लाइट मिलती है सन से मैक्सिमम। डेज लंबे होते हैं नाइट्स के हिसाब, नाइट्स और डेज़ को कंपेयर करें तो डेज़ बड़े होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जगहें हैं जैसे इंडिया, रशिया, ये सब, तो ये समर सीज़न एक्सपीरियंस करती है इस टाइम पे। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है 21 जून को। और ये सारी कंडीशंस जो अभी बताई ये सब रिवर्स हो जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। विंटर सॉलिस्टाइस, इस टाइम पे साउथ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड होता है और नॉर्थ पोल दूसरी साइड होता है। तो जो सन की रेज हैं वो वर्टिकली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ज़्यादातर पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर का इस टाइम हीट और लाइट उसे मिलती है सन से, और डेज नाइट से लॉन्गर है बट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे नाइट्स लॉन्ग हो जाते हैं और डेज शॉर्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे जब हमारा विंटर सॉलिस्टाइस होता है तो इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न होता है, और शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होता है 22 दिसंबर। यही उल्टा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। ये जो भी कंडीशंस बताई है ये सब रिवर्स हो जाती हैं। नॉर्दर्न नाइट इक्वल डेज और नाइट की जो ड्यूरेशन हो जाती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो जाती है। ना ही इस टाइम बहुत ही हॉट होता है, ना ही इस टाइम बहुत कोल्ड होता है दोनों हेमिस्फीयर्स में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस करता है 21 मार्च से, और ऑटम सीज़न एक्सपीरियंस करता है 23 सितंबर से, और ये ही रिवर्स हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए।
इक्विनॉक्स 21 मार्च जो है वो न्यू ईयर डे भी उसे बोलते हैं, जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसके हिसाब से हेमिस्फेयर के लिए। स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च को जो रेज है सन की वो इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करती हैं, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं सन से। डेज चैप्टर ओवर, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।